नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू गुप्ता, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। विस्कोर के इस प्लेटफॉर्म पर पिछली वीडियो में हमने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था कि शरीर में जो चयापचयी क्रियाएं होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है शरीर में जो उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ अगर उस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो जाए या मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए या तेज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो थायराइड ग्लैंड है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करती है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के साथ साथ ही थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी ब्रीदिंग, हार्ट रेट, नर्वस सिस्टम, वज़न, बॉडी टेम्परेचर और साथ ही शरीर में होने वाली विभिन्न कार्यविधियों के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं करे तो शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। दोस्तों, जो थायराइड ग्लैंड है वो दो हार्मोन्स स्रावित करती है जिन्हें T3 और T4 के नाम से जाना जाता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन और T3 हार्मोन। थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को जानने के लिए आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है और यह थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन और T3 हार्मोन को स्रावित करे। जब TSH हार्मोन सही तरीके से काम कर रहा होता है और थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम करती है तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में T3 और T4 हार्मोन मिलते हैं, जिससे जितनी भी गतिविधियां हैं और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हैं वो सभी सही तरीके से हो पाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि विविध कारणों के कारण थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं करती और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो उससे किस तरह की समस्या हो सकती है, और अगर शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो पर्याप्त मात्रा में T3 और T4 हार्मोन का निर्माण नहीं कर पा रही। ऐसा होने की स्थिति में ब्रेन को बार बार ये मैसेज जाता है कि उसे T3 और T4 हार्मोन चाहिए शरीर को, और शरीर की T3 और T4 हार्मोन की मात्रा की पूर्ति के लिए जो ब्रेन है वो लगातार TSH हार्मोन को लगातार स्रावित करती रहती है। जब ये TSH हार्मोन का लेवल शरीर में बढ़ने लगता है और T3 और T4 हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो वही स्थिति हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति में बॉडी के जो ज़्यादातर फंक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उनकी कार्यविधि धीरे धीरे कम होने लगती है। अब हम बात करते हैं
कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण थायराइड डिस्फंक्शन देखा गया है और हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाशिमोटो डिजीज़ की। हाशिमोटो डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो शरीर के ही किसी ऑर्गन के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, उसको एंटीजन मानते हुए, जिससे वो शरीर के उस ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। अगला जो कारण है वो है थायराइड ग्लैंड में किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसे थायरोडाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों में ये देखा जाता है कि उनमें बाय बर्थ ही हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, यानी जब वो जन्म लेते हैं तब से ही उनकी थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं करती। कई बार कुछ कारणों के कारण यदि थायराइड ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है तो भी हाइपोथायराइडिज्म की समस्या देखी जाती है। अगर थायराइड ग्लैंड का रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ है तो भी थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर पाती और पर्याप्त मात्रा में T3 और T4 हार्मोन्स नहीं बनते। रेयर केसेस में ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत कम आयोडीन का सेवन करते हैं उनमें भी T3 और T4 हार्मोन्स सही तरीके से नहीं बन पाते, क्योंकि T3 और T4 दोनों ही हार्मोन को बनने के लिए पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म स्लो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, यानी इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो बहुत धीमे धीमे दिखाई देते हैं और कई बार लोगों को सालों तक ये पता नहीं लग पाता है कि उनको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है। फिर भी कुछ जो सिम्टम्स हैं वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जो व्यक्ति के हेयर्स हैं, यानी जो सिर के बाल हैं वो ड्राई हो जाते हैं। आईब्रो के जो हेयर्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यदि हम व्यक्ति के चेहरे की बात करते हैं तो वो फूल जाता है, जिसे हम पफी फेस कहते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज्ड हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, जिसे गॉइटर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो रहा है, बॉडी की फंक्शनिंग स्लो हो रही है, तो यहाँ पर हार्ट बीट भी व्यक्ति की धीरे धीरे कम होने लगती है। डिप्रेशन की समस्या रहने लगती है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है वो बहुत जल्दी थकान का अनुभव करने लगते हैं, उनको ठंड बहुत लगती है। इनफर्टिलिटी की समस्या भी इन लोगों में देखी जाती है। ये चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। मसल्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, वेट गेन बहुत जल्दी होता है। और जो महिलाएं हैं जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसमें हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स भी देखे जाते हैं। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म के कारण केवल यही नहीं होता, बल्कि कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हाइपोथायराइडिज्म के कारण हो सकती हैं। जैसे कि अगर T3 और T4 हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे हैं तो हाइपोथायराइडिज्म होने के कारण वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। और दोस्तों, यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो डेफिनेटली व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं। रेयर केसेस में ये देखा गया है कि अगर
हाइपोथायराइडिज्म को समय पर ट्रीट नहीं किया जाए तो यह एक प्रॉब्लम को कॉज करती है जिसे मिक्सिडिमा कोमा के नाम से जाना जाता है। मिक्सिडिमा कोमा क्या होता है? यह शरीर की वो अवस्था है जहाँ पर शरीर की समस्त कार्यविधियाँ इतनी कम हो जाती हैं कि व्यक्ति को जान जाने का खतरा भी रहता है। वो महिलाएं जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है उन्हें इस टाइम पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म के कारण प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ जो बेबी है उसका विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब बात आती है कि जब हमें ये पता लग गया है कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, तो इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं उनसे बात करनी होगी। अगर किसी तरीके के कोई सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं, T3, T4, TSH लेवल की जांच कराएं और डॉक्टर के परामर्श के बाद ही किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट लें, कोई दवाई लें। ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन ज़रूरी है। मेडिसिन के साथ साथ डाइट और आपकी लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में सही डाइट ले रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को सही बना रहे हैं तो हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसकी डाइट के बारे में जानना चाहते हैं या लाइफस्टाइल चेंज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसकी अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगला जो थायराइड डिसफंक्शन है या मेटाबॉलिज्म में जो चेंज आ रहा है वो है मेटाबॉलिज्म का बढ़ना, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड का ओवर एक्टिव होना। विविध कारणों के कारण जो थायराइड ग्लैंड है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स का लेवल पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा होता है, यानी T3 और T4 हार्मोन शरीर को जितनी मात्रा में चाहिए उससे ज़्यादा स्रावित होते हैं। इससे ब्रेन को जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि शरीर में जितना T3 और T4 हार्मोन चाहिए उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कम से कम रिलीज़ किया जाए। यानी जब हम हाइपरथायरॉयडिज्म में T3, T4 और TSH के लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ पर T3 और T4 का लेवल तो हाई होगा जबकि TSH हार्मोन का लेवल कम होगा। T3 और T4 हार्मोन क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो ऐसी स्थिति में शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, यानी जितने भी शारीरिक कार्य हैं वो तेज गति से होने लगेंगे। जब शरीर की कार्यविधि तेज गति से होने लगेगी तो ऐसे में व्यक्ति बहुत सारे सिम्टम्स को अनुभव कर सकता है। उसे नर्वसनेस की फीलिंग हो सकती है, एंग्जाइटी देखी जाती है, सोने में समस्या होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है और जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो जाती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो है हेयर लॉस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बल्जिंग आई हो जाती है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, सोने में समस्या आती है,
तेज गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनफर्टिलिटी इनमें भी देखी जाती है। बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में इरिटेट होने लगते हैं। मसल्स वीक हो जाती हैं। इन लोगों में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं महिलाओं में, वो बहुत स्कैंट होते हैं। यहाँ पर क्योंकि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बहुत बढ़ गया है, तो लोगों में वेट लॉस यानी वज़न में कमी देखी जाती है। नेल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम देखी जाती है। जो सबसे कॉमन कॉज है वो है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें शरीर थायराइड ग्लैंड के लिए एक एंटीबॉडी का निर्माण करती है जिसे TSI यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोब्युलिन के नाम से जाना जाता है। इस TSI के कारण ही थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। ग्रेव्स डिजीज़ एक जेनेटिक डिसीज़ है जो मोस्ट कॉमनली महिलाओं में पाई जाती है। दूसरा कारण है मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। मल्टी नोड्यूलर गॉइटर्स जो हैं, इसका मतलब क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें बहुत सारे लम्प्स बन जाते हैं जो एक्सेसिव प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा यदि थायराइड ग्लैंड में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो गया है, ईदर किसी वायरस के कारण या फिर इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसके कारण, तो इस इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी कुछ समय के लिए व्यक्ति में हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स देखे जाते हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा आयोडीन कंज्यूम करते हैं या वो इस तरीके की मेडिकेशन पर हैं जिनमें आयोडीन प्रेजेंट है, तो वो भी T3 और T4 हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ऑब्वियसली दोस्तों, ट्रीटमेंट अगर करना है तो वो बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी तरीके के कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर से मिलें, थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर जांच कराएं। क्या वो T3, T4 और TSH के जो लेवल्स हैं उनमें किसी तरीके का कोई चेंज है। TSH के लेवल यहाँ पर कम होंगे और T3 और T4 हार्मोन के लेवल बढ़े हुए होंगे। डॉक्टर के परामर्श के साथ साथ आप अपनी डाइट का ध्यान दें और लाइफस्टाइल का ध्यान दें, तो आप हाइपरथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको थायराइड डिसफंक्शन समझ में आया होगा और मेटाबॉलिज्म अगर स्लो डाउन हो गया है तो उसे क्या कहते हैं, और मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ गया है तो उसे क्या कहते हैं, और उनके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके बारे में आप जान चुके होंगे। क्योंकि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कॉमनली महिलाओं में पाई जाती है, तो आप ध्यान रखें और जो भी आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इसके बारे में बताएं, अवेयर करें, जिससे वो इससे बच सकें। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं तो वो जल्दी ही ट्रीटमेंट ले सकें।